नया साल, दूसरा दिन और कुदरत की सबसे खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने है। कश्मीर की वादियों में बर्फ की सफेद चादर है, हर तरफ गिरते हुए ये फाहे। गुलमर्ग किसी जादुई दुनिया जैसा दिखाई दे रहा है। पहलगाम, सोनमर्ग सब शून्य से नीचे हैं और हैरानी की बात यह है कि इतनी भीषण ठंड के बावजूद सैलानियों का जोश है कि जरा भी ठंडा नहीं पड़ा। बिल्कुल मीनाक्षी, और इस बर्फबारी का असर सिर्फ पहाड़ों तक नजर नहीं आ रहा है, बल्कि मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में लोग कहने लगे हैं आज तो मनाली शिमला वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन ये ठंड हर किसी के लिए एक सी नहीं होती। कुछ लोग एंजॉय करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी हल्की सी ठंड में कांपने लगती है। और यही कंडीशन कहलाती है कोल्ड इंटॉलरेंस, यानी ठंड को बर्दाश्त ना कर पाना। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिनको हद से ज्यादा ठंड लगती है ना, उनके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। एनीमिया होने पर ज्यादा ठंड लगती है। वहीं अगर हाथ पैर ठंडे हो और शरीर का बाकी हिस्सा नॉर्मल हो तो ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन ना होना इसकी वजह है। वैसे शरीर में शुगर और थायराइड का बिगड़ना भी कोल्ड इंटॉलरेंस की एक बड़ी वजह है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इससे शरीर में हीट जनरेट नहीं हो पाती। कम वजन, डिहाइड्रेशन और विटामिन B12 की कमी को भी सर्दी में नजरअंदाज करना ठीक नहीं है और इसी ठंड का असर अब अस्पतालों में भी दिख रहा है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया के मामले 45% तक बढ़ चुके हैं। शुगर और हार्ट पेशेंट्स को खासतौर पर अलर्ट रहने की जरूरत है। ठंडी हवा सिर में चुभन बढ़ाती है, साइनस और टॉन्सिल्स को ट्रिगर करती है, और अगर बॉडी इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाई तो हाइपोथर्मिया का खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि अमूमन इंसान का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर ये 35 से नीचे गिरता है तो तेज कंपकपी, थकान, सुस्ती, नींद आने लगती है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक है। तो सवाल साफ है, ठंड से मुकाबले के लिए खुद को तैयार कैसे करें? और इसका जवाब है योग और हेल्दी लाइफस्टाइल, जो शरीर में अंदरूनी गर्मी नेचुरली पैदा करते हैं। करना क्या होगा, क्या खाना पीना है, क्या योगाभ्यास करना है, ये समझाने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। जो हम गाजर, चुकंदर, अनार, पालक, ये जो पालक है ना, ये भी बड़ा अच्छा है, इसमें पूरा आयरन होता है। और ये पालक का और इसमें आंवले का, पालक, आंवला, टमाटर, इसका जूस हम बना देते हैं। ये जूस ना बहुत ही गुणकारी होता है। आओ बेटे तुम पियो। ये गाजर का जूस, गाजर, चुकंदर, आंवला, इसका जूस बड़ा लाभकारी। अच्छा पियो। ये तो सूर्य नमस्कार भी कर रही है, आप भी पियो। और छोटे बाबू आप भी पियो। अरे भैया आपके लिए तो कम ही बचा, आप इसमें पी लो। छोटे बाबू हो ना, पी जाओ फटाफट। हाँ तो रख दो, एक सांस में पी गए। जो ऐसा जूस पिएंगे, ये बच्चे तो हमारे बड़े ऊर्जावान हैं, तो कितना बढ़िया सूर्य नमस्कार ऐसे कर रहे हैं। हाँ क्या बात है, आपके पीछे इतना झुकते हैं कब। हाँ इनकी फ्लेक्सिबिलिटी तो देखते ही बनती है भाई। ऐसे सब योग करना शुरू कर दें फिर तो जिंदगी ही बन जाए। ऊपर भी योग हो रहा है, ऐसे सूर्य नमस्कार और ऐसे ही सारा योग और यज्ञ, ऐसे ही करते करते जीवन पूरा संवर जाएगा, फिर किसी को ठंड नहीं लगेगी। सुबह सुबह अनार, गाजर, चुकंदर, पालक, आंवला, इसका जूस पीना, हीमोग्लोबिन रहेगा मेरी तरह से 17.5। हाँ इधर आओ जी देव मेधा जी। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये देव सुधा जी, देव प्रज्ञा जी और ये सब बेटियां कितना बढ़िया सूर्य नमस्कार कर रही हैं। और ऐसे योग करें, यजन करें। हमारे बाईं ओर यजन भी चल रहा है, ऐसे योग यजन। और फिर
कम से कम योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास। आप तो चक्रासन करो बेटियों, कितना अच्छा चक्रासन करती है। चक्रासन, फिर पादहस्तासन, डिंबासन, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, राजकपोतासन, पूर्ण भुजंगासन, वृश्चिकासन। ओहो, क्या गजब करती है। ये छोटे छोटे बाबू तो ऐसे हैं, लगता है ये पिछले जन्म के योगी आत्माएं हैं। ये ऐसे ऐसे, और जिनसे अधिक ना बन पाए तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरू करें यात्रा। चक्रासन तो हो गया, पूर्ण उष्ट्रासन करना। अब स्वामी जी जो पिछले जन्म की बहुत सुंदर है। स्वामी जी, अब जो पिछले जन्म की योगी आत्माएं हैं वो तो योग, आयुर्वेद, खान पान और आपके सहारे अपने आप का सेहत का, अपने शरीर का, अपने मन का बहुत सुंदर विकास कर रहे हैं। लेकिन जो इस जन्म की भोगी आत्माएं हैं उनके लिए बड़ी परेशानियों का पहाड़ टूटा हुआ है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का लोग आनंद तो लेना चाहते हैं, योगी आत्मा बना देंगे, हाँ, निरोगी बना देंगे। तो जो बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं, मैदानी इलाकों में भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इस ठंड को। कभी उनकी कपकपी छूटती रहती है, तो कभी उंगलियों के पोर जो हैं वो सुन्न पड़ जाते हैं। इस भीषण ठंड के अलर्ट में केवल कपड़े की गर्मी से तो काम नहीं चलेगा। शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए वो कौन सी दिनचर्या अपनानी जरूरी है? भीतर की गर्मी जी, भीतर की ऊर्जा, भीतर का ओज, भीतर का तेज, भीतर का सामर्थ्य जागृत करने के लिए एक तो चल बेटे हनुमान आसन करो। तो पतंजलि गुरुकुलम में अपनी बेटियों को पढ़ाना है ना, 4 से 8 कक्षा तक यह एडमिशन का प्रोविज़न है। और अभी ये 25 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले इनकी परीक्षा रखी, लास्ट 1000 से ज़्यादा बेटियों के लिए हमने ये व्यवस्था रखी है। तो यहाँ तो योगी बालक, योगिनी बेटियाँ हैं। ओहो, कितना सुंदर अभ्यास करती है। ऐसे हनुमान आसन, भूनमन आसन करो। हाँ, हमारी तरफ, हाँ इधर घुमा लो। ऐसे खट से लेट जाती है, हाँ ऐसे जैसे कि हड्डियां हैं ही नहीं, रबर की गुड़िया हो जैसे। कितना सुंदर करती है। तो जिनको बहुत ठंड लगती है, दूध में या तेज गर्म पानी में शिला तुलसी, शिलाजीत, केसर, हल्दी, अदरक, तुलसी, हल्दी, अदरक, तुलसी और शिलाजीत अंदर से गर्म कर देता है। और ज़्यादा ही कमज़ोर हैं तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड। ओहो, च्यवनप्राश। मैं तो सुबह सुबह गोधन अर्क में तेज गर्म पानी डालता हूँ, थोड़ा केसर, थोड़ा हनी डाल के पीता हूँ और उससे पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है। भूख कड़ाके की लगती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बात आ ही रहता है, लक्कड़ पत्थर सब हजम। और फिर दंड बैठक लगा के हम तो गोंद के लड्डू खा लेते हैं, बादाम पाक खा लेते हैं, च्यवनप्राश या कोलेजन प्राश। तो देखो हमें तो कतई सर्दी नहीं लग रही है, देखो एकदम पक्की वाली बात है। फिर जिनको ज़्यादा सर्दी लगती है वो भी इन उपायों को अपना सकते हैं। ये गाय का घी रखा, अश्वगंधा, शतावर, गोंद के लड्डू रखे उधर। हाँ, अरे बच्चे तो भूनमन आसन भी बहुत अच्छा किए। चलो अब राजकपोत आसन करो और पूर्ण भुजंगासन, फिर वृश्चिकासन। कितने सुंदर सुंदर कर रही है, नीचे भी और ऊपर वाली योगिनी बेटियां भी लगी हुई है। थैंक यू, करो करो ऐसे, देखो कितना बढ़िया करती है। और अब वो करो, ये तो हो गया राजकपोत। बस ये इतने अच्छे कबूतर हैं, उड़ते नहीं है बस, बाकी इनमें कोई कसर नहीं है। ये भुजंगासन और ऐसे ये 100 बार और राजकप। अब चलो पूर्ण धनुरासन, पूर्ण वो करो, पूर्ण भुजंगासन। पीछे से पैर उठा के अब सिर के लगा देते हैं। ये देखो कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। हमारा तो लग ही नहीं रहा, इनका लग गया। हाँ, हमारा भी बचपन में लग जाता था, बीच में हमने छोड़ दिया था। ना छोड़ते तो अच्छा रहता। तो सुबह सुबह थोड़ा जॉगिंग करें, रनिंग करें, दौड़ लगाएं,
ऐसे राजकपूत आसन करें। वृश्चिकासन करो बेटियों। प्रस्वित हस्त वृश्चिकासन, उत्थित हस्त वृश्चिकासन, आकंठ वृश्चिकासन। पीछे से पैर उठाओ और सिर पर टिका दो। ये देखो कितना अच्छा किया। क्या नाम है बाबू? तोशी। अच्छी अच्छी बेटी, 30 स्टेट से बच्चियाँ पढ़ती हैं बेटियाँ। उनके प्राचार्य जी बैठी, हमारी देवसुधा जी, देव प्रज्ञा जी, देवाराधना जी, देवांजलि जी, सब बहुत सेवा करते हैं। देव शक्ति जी, देवांशी जी। ऐसे लंबे लंबे श्वास। तो किसी को अपनी बेटियां पढ़ानी है ना पतंजलि गुरुकुलम में 8954555599 और पतंजलि गुरुकुलम की वेबसाइट पर बाकी शेष जानकारी ले लेना। तो ठंड तो कतई नहीं लगेगी जो प्रयोग बता दिया। तो भुजंग आसन 100 बार करना है। जो कर सके उनको साधारण दंड, हनुमान दंड और मिश्र दंड या फिर हालांकि स्वामी जी पलट दंड। जितनी उछल कूद मैंने ईशा और ज्योत्सना ने कर ली है, ये बड़ी जोरदार। उसके बाद हमें तो ठंड नहीं लग रही है और हम उम्मीद ये करते हैं कि जो हमारे दर्शक घर बैठे हमारे साथ साथ योग अभ्यास कर रहे हैं उन्हें भी ठंड लगनी बंद हो जाएगी। लेकिन स्वामी जी, आप अक्सर ये कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा ठंड लगना ये नॉर्मल नहीं है। एनीमिया यानी कि आयरन की कमी इसकी बड़ी वजह है। ऐसे लोगों के लिए योगाभ्यास के साथ स्वामी जी आहार ये सबसे प्रभावी तरीका है। कैसे वो अपनी आयरन डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल बेहतर बना सकते हैं। और खास तौर पर मैं देखती हूँ कि लड़कियों को ज्यादा ठंड लगती है, महिलाओं को ज्यादा ठंड लगती है क्योंकि नेचुरली उनके अंदर हीमोग्लोबिन लो होता है। किसी किसी के तो इतने हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, कपड़े ओढ़ने के बाद, रजाई ओढ़ने के बाद भी आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है गर्म होने में। फिर तपना पड़ता है उनको, फिर वो ऐसे ऐसे तपते रहते हैं। आग के ऊपर हाथ रख देते हैं तब जा करके किसी की तो चमड़ी जल जाती है तपने के चक्कर में। तो उनको अश्वशिला, शिलाजीत, केसर, शिला तुलसी और अनार, गाजर, चुकंदर, पालक, आंवला फ्रेश आ रहा है आजकल, इसका जूस भी है। हमने हीमोग्लोबिन भटी भी बना रखी है। हीमोग्लोबिन भटी और हीम जूस नाम दे रखा है, जो अभी दिखाया था। आयरन की कतई डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। पालक, बथुआ, मेथी, पालक, बथुआ, मेथी का साग खाएं, इसका रायता खाएं। और मुंह में पानी आ गया, बचपन में बहुत खाया पालक, बथुआ, मेथी का साग और इसका रायता, क्या जबरदस्त है। और फिर जो है ऐसे ये मिश्र दंड, फिर ये हनुमान दंड। ये बेटियां तो अजब गजब आसन कर रही हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। फिर भुजंगासन करें और डाइजेशन अच्छा रखने के लिए मंडूक आसन। तो एक तो हीमोग्रिट, दूसरा इसमें पुनर्नवादी मंडूर, लोभस्म, लोहासव खाने के बाद खाली पेट तो लोह भस्म या पुनर्नवादी मंडूर या ये अनार, गाजर, चुकंदर, पालक, इसमें बथुआ मेथी थोड़ा डाल लेना और थोड़ा सा इसमें नींबू या थोड़ी अदरक, थोड़ी सी हल्दी भी डाल लो। गर्मी भी पूरी बरकरार रहेगी और हीमोग्लोबिन को मेरी तरह से, जैसे मेरा पहले तो मपवाया नहीं, 30 साल पहले नपवाया था, तब से लेके अब तक 17 है, 17.5 हीमोग्लोबिन रहता है हमारा। फिर मंडूक आसन रोज कर लेते हैं। फिर बहुत ही अच्छा, लीवर का अच्छा रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। लिवोग्रिट और किडनी में एरोथ्रोपोइटिन पूरा पैदा होगा। किसी किसी की किडनी में इन्फ्लेमेशन होता है तो उनको रीनोग्रिट, एक रीनोग्रिट और एक लिवोग्रिट या लिवोग्रिट वाइटल ले ले। और हीमोग्लोबिन 15 से 17 के बीच रहेगा पक्का। जिनको माइनर थैलेसीमिया है, मेजर थैलेसीमिया वाले भी हमने तो अच्छे किए, उनको अनार, गाजर, चुकंदर, पालक, बथुआ, मेथी, थोड़ा हल्दी, अदरक के साथ उनको हम भूमियावला, पुनर्नवा, मकोई भी पिला देते हैं। तो हीमोग्लोबिन की समस्या तो अब किसी को नहीं रहेगी। खाने के बाद लोहासव दे दिया और नहीं तो न्यूट्रिला आयरन कॉम्प्लेक्स खून के लिए,
बोन हेल्थ, हड्डियों के लिए विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और कोलेजन प्रास्तक सारे नेचुरली उसकी पूर्ति कर देते हैं। नहीं तो सिंथेटिक विटामिन और न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक कपड़े, ये सब बड़े खतरनाक हैं, इनसे बचना है। जी, और बकायदा हमने तो पूरा प्रोग्राम चलाया था कि जो ब्लैंकेट भी लोग बहुत सिंथेटिक फाइबर के इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी नेचुरल फाइबर्स पे आ जाना चाहिए। स्वामी जी, हाइपोथायराइडिज्म इस विषय को भी हम शामिल कर लेते हैं क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है और फिर शरीर के अंदर हीट जनरेट नहीं हो पाती। अब जिन्हें हाइपोथायराइड होता है वो दिखने में तो बड़े मोटे लगते हैं, लेकिन असलियत ये होती है कि शरीर के अंदर ताकत ही नहीं है। वो केवल ऊपर से शरीर फूला हुआ सा होता है, अंदर से शरीर बहुत कमजोर होता है। तो स्वामी जी, हाइपोथायराइडिज्म के जो लोग शिकार हैं उनके अंदर कोल्ड इंटॉलरेंस बढ़ाने के लिए, कोल्ड टॉलरेंस बढ़ाने के लिए, तो हीमोग्लोबिन दूसरा आपने बताया बहुत, उनको थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपो या हाइपर दोनों ही थायराइड के लिए मैं 5 आसन बता देता हूँ, उसको जो कर लेंगे तो ये हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म जो है, हाइपर में तो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, हाइपो में मोटे मोटे हो जाते हैं। और फिर जब वो तो इतने आसन ना कर पाएंगे कठिन कठिन, तो बेटियाँ देखो कितने ऊपर सुंदर सुंदर आसन करेंगे। बस पढ़ना मत बेटियों रे, ये इसका एकेडमिक ब्लॉक है। बाकी तो ड्रोन कैमरा भी बाहर चलाओ, हाँ उसके भी थोड़ा थोड़ा कोहरा है, लेकिन उसके बीच में भी इतना सुंदर है। तो जिनको भी ये समस्या है ना, वो एक तो सर्वांगासन, ये बहुत जबरदस्त है थायराइड के। दूसरा ये हलासन, ये बहुत ही गजब है। ये तीसरा जो है, चलो बेटियों पूर्ण चक्रासन करो फिर से। ये तो खड़ी होकर के कर लेती है, लेट करके या खड़े होकर के चक्रासन, पूर्ण चक्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन। ये तो भाई देखो छोटे बच्चे कर पाएंगे, बड़े वाले ना कर पाएंगे। ऐसे पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण चक्रासन, मत्स्यासन। थोड़ा हम भी कोशिश कर लेते हैं बेटियों के साथ। ये ऐसे और ये तो बहुत ही तोशी। और उधर क्या नाम है? ईशानी और साधना। ओह अच्छी बच्ची है, क्या गजब कर रही है। पूर्ण उष्ट्रासन, ये देखो तो ये पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण चक्रासन, सर्वांगासन, हलासन। और इतना भी ना हो पाए तो सिंहासन कर लो। 5 बार ऐसे। और ये उज्जाई ऐसे, और कपालभाति होल्ड करके फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। और किसी को बहुत ठंडा लगे ना तो दाएं से लो। जी स्वामी जी, इससे भी ठंड नहीं लगती, सूर्य भेदी से। थायराइड के लिए पॉइंट है दोनों हाथों में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ले लो, थायराइड ठीक। स्वामी जी पूरा पैकेज आपने बता दिया। थायरोग्रिड धनिया के पानी से। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो लिपिडोम गोधन अर्क से। कोलेस्ट्रॉल, मोटापा बढ़ा हुआ है मेदोहर्बिट को गोधन अर्क से। और शरीर में गांठें हो गई हैं तो सिस्टोग्रिड, डायमंड, काचनार या वृद्धिवादी का गोधन अर्क से ले लो। गोधन अर्क से तो कायाकल्प, नीम घनवटी में पूरा शरीर अंदर से शुद्ध हो जाता है। जी मेरी बहन। स्वामी जी आप कहते हैं कि हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस हम करेंगे तो पूरा विकास मिलेगा, यानी कि योगाभ्यास, प्राणायाम, खाने पीने में बदलाव और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, लाइफस्टाइल कैसा रखना है, थायराइड की परेशानी छूमंतर हो जाएगी। यही फॉर्मूला हर बीमारी के लिए अप्लाई होता है। डायबिटीज़ की हम बात कर लेते हैं स्वामी जी, क्योंकि डायबिटीज़ में तो जो हमारी नर्व्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिस वजह से ब्लड सर्कुलेशन इफेक्टेड होता है। और सर्दियों में तो वैसे ही जो ब्लड सर्कुलेशन का चक्कर है वो जकड़ा हुआ सा होता है क्योंकि नसें सिकुड़ जाती हैं। डायबिटीज वालों को भी ज्यादा ठंड लगती है। तो सर्दी में जिनकी क्या उपाय और करें? कफ की प्रकृति है ना बहन ज्योत्सना जी, उनको भी ज्यादा ठंड लगती है। स्वामी जी बस एक छोटी सी बात तो और, इसमें डायबिटीज में 5 बड़ी समस्याएं हैं। तो
जी बताओ। स्वामी जी, ठंड में शुगर कंट्रोल कैसे की जाए? डायबिटीज से जुड़ी कोल्ड इंटॉलरेंस से बचने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास कर सकते हैं और आयुर्वेदिक उपाय आजमाएं तो कैसे? इसमें ये तो ये मंडूकासन और योग मुद्रासन, ये मैं मात्र 3 अभ्यास बता रहा हूँ। मंडूकासन या योग मुद्रासन, बैठ के वक्रासन और लेट करके पवन मुक्तासन। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मदनाशिनी, मधुरी। आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है डायबिटीज से, इसको रेटिनोपैथी बोलते हैं, रेटिनो में प्रॉब्लम आ जाती है तो आई ग्रिट ले लें और थोड़ा गाजर का सेवन कर लें या गाजर का जूस ही पी लें। गाजर, उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा ये अदरक डाल करके और थोड़ा सा आंवला। रेटिनोपैथी। नेफ्रोपैथी के लिए लौकी की सब्जी, एक समय लौकी की सब्जी लें और एक समय मूली की सब्जी। ये नया प्रोटोकॉल मैंने बनाया है किडनी के लिए, नेफ्रोपैथी के लिए। और न्यूरोपैथी ये बड़ी खतरनाक है, उससे झंझनाहट होती है पूरे शरीर में, ठंड भी बहुत लगती है। उसके लिए अश्वगंधा, अश्वशिला या इनोग्रिट गोल्ड या न्यूरोग्रिट का सेवन करें तो ये वक्रासन या अर्धमत्स्येंद्रासन शरीर होगा। और एक ये पवन मुक्तासन। देखो ये बेटियां तो बहुत एडवांस योग करे भाई, इतना तो हमसे ना होगा। तो 4 से 8 कक्षा तक बच्चों का एडमिशन हमने रखा है। 25 दिसंबर को नया टेस्ट रखा है। पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन शुगर के लिए। तो शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस के लिए मैंने पूरा बताया। शुगर वालों को भी ज़्यादा ठंड लगती है और अंदर से झुंझुनी होती है, तो उसके लिए अश्वगंधा, शतावर, अश्वशिला, शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत, न्यूरोग्रिट, इमरग्रिट, ये उसके लिए उपाय बता दिए। और पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करें। फिर जैसे मैंने कहा 2 को और ज़्यादा ठंड लगती है। एक जिनकी वात की प्रकृति है तो उसको तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का जूस, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट। और जिनको बहुत ज़्यादा वात की प्रकृति है, 10 मूल या पीड़ांतकवात। कफ वालों को भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कफ की प्रकृति है, तो स्वासारी क्वात, स्वासारी अवले है, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, ब्रोनकोम, ये ले ले। थोड़ा च्यवनप्राश ले ले, ये बच्चों को बालप्राश दे दे। कफ वालों को भी बहुत ठंड लगती है और ये भुजंग आसन करें, ये जरूरी है। वात वालों को, कफ वालों को ज़्यादा ठंड लगती है। आज सारे विषय को ले रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और तिल के तेल से मसाज करें स्नान से पहले। बहुत महंगे महंगे बॉडी लोशन, बहुत महंगी महंगी क्रीमें, ये क्रीम खरीदने की, बॉडी लोशन खरीदने की, गोल्ड क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, मॉइस्चराइजर्स के नाम पर पूरा बखेड़ा हो रखा है। तो सिर के ऊपर पैर रख लिए, एक एक पैर को रख लिया, चलो दोनों पैर भी रख के दिखाओ। द्विपाद ग्रीवासन, गर्भासन, सुप्त गर्भासन। और ऊपर भी देखो कितना सुंदर सुंदर योग कर रहे हैं। हाँ जी, दोनों पैर रखो जी गर्दन के ऊपर, पीछे लेट करके रख दो, सुप्त गर्भासन हो जाएगा। एक एक दोनों पैर, बड़ा अच्छा योग करती है बेटियों, क्या गजब है भैया। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, आप भी ताली बजा दो। और देखो उसमें भी हाथ छूती है, बहुत कितना बैलेंस है। हाँ क्या बात है। अरे बाईं तरफ देखा तो इधर बस स्वामी जी अब ये ना हो पा रहा है। गजब योग हो रहा है। स्वामी जी, ये रबर की गुड़िया है, इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है इन सब बच्चियों की। इनमें बात अप्रतिम शारीरिक दैहिक सामर्थ्य है, बौद्धिक सामर्थ्य भी है और बड़ी शीलवती है। शीलवान, गुणवान, चरित्रवान जैसा होना चाहिए एक आत्मा को, ऐसी शीलवती, गुणवती, चरित्रवती, मेधावती, मेधाविनी और वीरांगना है ये। हाँ चलो अब सब शीर्षासन करो। सब बच्चों को शीर्षासन तो अवश्य करना चाहिए। जो शीर्षासन करते हैं ना वो शीर्ष पर, शिखर पर पहुंचते हैं। ये बहुत जबरदस्त है सब बच्चों के लिए। और इस शीर्षासन करने वाले को ठंड भी नहीं लगती, हमको इसीलिए नहीं लगती ठंड। और हम सुबह सुबह इमरग्रिट गोल्ड करके गोल्ड डेली एक्टिव स्वर्ण शिलाजीत ले लेते हैं, थोड़ा च्यवनप्राश, कोलेजन प्राश और कभी कभी बादाम पाक भी खा लेते हैं।
गोंद के लड्डू सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको ठंड नहीं लगेगी। थोड़ा सा और योगाभ्यास स्वामी जी, फिर गोंद के लड्डू खिलाने का अवसर भी आएगा। स्वामी जी, लोग अक्सर ये कहते हैं, खाना अभी नहीं खाना। हाँ, थोड़ा सा इंतजार और। स्वामी जी, लोग अक्सर ये कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब वो ठीक से समझते नहीं है। खराब ब्लड सर्कुलेशन कैसे कोल्ड इंटॉलरेंस बढ़ाता है, उसे सुधारने के लिए सबसे असरदार तरीका स्वामी जी क्या है? और इसे थोड़ा सा समझाइए कि कोल्ड इंटॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि आपका शरीर तैयार नहीं है इस ठंड को बर्दाश्त करने के लिए। ठंड तो हर साल पड़ती है, खूब पड़ती है। हाँ, इस बार अच्छी पड़ रही है, इस बार गर्मी भी खूब थी, इस बार बरसात भी खूब थी, इस बार ठंड भी खूब पड़ने वाली है। लेकिन इन बच्चों को ठंड नहीं लगेगी, ये योगी बच्चे हैं हमारे। चलो मयूरासन और मयूरी आसन करो, मयूरासन मयूरी आसन करो, हम भी करते हैं। हाँ, तो ठंड के टॉलरेंस के लिए एक तो योग अपनाएं, मयूरी आसन मयूरासन। बहुत अच्छे से कर रही है बेटियां तो, और बड़ा बैलेंस है। छोटे छोटे बाबू भी क्या गजब कर रहे हैं, थैंक यू। हाँ, क्या नाम है इस बाई तरफ वाली का? ईशानी। बहुत अच्छा किया बाबू आपने। अब चलो सब बैठ के अनुलोम विलोम करो, और ज्यादा ठंड लगे ना तो जोर जोर से भस्त्रिका करो, और दाएं से लो बाएं से छोड़ो, पूरा लंबा लो। सूर्य भी दाएं से लो बाएं से छोड़ो, पूरा शरीर गर्म हो जाता है। एक बच्चा यहाँ पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम से पढ़ के वो चला गया प्रोटीन, वहाँ माइनस, वहाँ स्कॉटलैंड। तो बोला दिव्यांशु, बोले स्वामी जी आपने सूर्य भेदी सिखाया था, वहाँ काम आया इंग्लैंड में। -25 पर भी ठंड नहीं लग रही थी सूर्य भेदी करके। भस्त्रिका और एक अनुलोम विलोम, एक सूर्य भेदी। इतना जोर से ना होता से, लेकिन भूत भस्त्रिका नहीं करना। ये भूत भस्त्रिका से उछल कूद करके, ऐसे ऐसे करके, हाथ पैर फेंक करके जाओ, भस्त्रिका करते, भूत भस्त्रिका नहीं करना। ऐसे करना, पूरे फेंक एकदम, देखो क्लियर है। नहीं तो ऐसे करें ना, खू खू करते हैं लोग। हम तो बच्चों को, ईशानी आप ये बालप्राश खाना दो, ये इनको गिफ्ट है, बालप्राश च्यवनप्राश। ये जो बच्चे खाएंगे ना, हाँ अगली को दो, उसको दो, सब मिलजुल करके खाएंगे बाद में। ये जो खाते हैं उनको बालप्राश खाओ, च्यवनप्राश खाओ, और गोंद के लड्डू खाओ। हाँ, ये आपके लिए अकेले के नहीं, उनको भी खिलाना। हाँ, इसको ऐसे करके रखो सामने, हाँ ऐसे ऐसे खड़ा करके, हाँ ऐसे। ये आपके लिए प्रसाद है। जो गोंद के लड्डू से ना हड्डी भी मजबूत हो जाती है, और उसमें थोड़ा केसर डाल दो, अश्वगंधा शतावत डाल दो। जिसके शरीर में केवल हड्डी पता चलती है, हमारा शरीर इसी से बना है, हड्डी बाजरे के के ऊपर चूरमा, मांस का बाजरे जिनका की रोटी आता के पता चूरमा नहीं से, है। बाजरे की खिचड़ी से और गोंद के लड्डू से। मैं कह रही हूँ स्वामी जी, अब जिनके शरीर में हड्डी हड्डी पता चलती है, ऊपर मांस का कोई अता पता नहीं, ऐसे लोगों के लिए भी तो ये ठंड बड़ी कड़कड़ाने वाली होती है। स्वामी जी, कम वजन वाले लोगों को भी बहुत ठंड लगती है। कपड़ों की लेयर की वजह से लगता है जरूर है कि शरीर में वजन बहुत है, लेकिन कपड़े उतरते हैं तब पता चलता है कि खजूर खाओ, डेट खाओ, ये तो आए बाएं फाएं हैं। खजूर और दूध। कंगाल नाथ भी पूरे, दरिद्रनाथ भी पूरे समृद्धनाथ हो जाएंगे। हाँ, दीनानाथ हो जाएंगे, वो शिवनाथ हो जाएंगे, रामनाथ हो जाएंगे, योगनाथ हो जाएंगे। दूध में थोड़ा सा खजूर, उसका गर्म दूध के साथ खजूर ले लो, और गर्म दूध के साथ केला, और थोड़ा उसमें दूध में शिलाजीत केसर डाल देना तो ठंडा नहीं रहेगा फिर। तो केला
वैसे आजकल तो खजूर और दूध का अच्छा मेल है, केला थोड़ा ठंडा होता है, तो केला और खजूर खाओ, अश्वगंधा शतावर ले लो और जितना चाहो उतना वजन बढ़ जाएगा। ये है महिमा। और योग करो, दंड लगाओ, हाँ दंड लगाना, दंड लगाओ, चलो साधारण दंड लगाओ बच्चों, साधारण दंड तो सबको लगाना चाहिए। और भुजंगासन, भुजंगासन ये बच्चे 100 बार करते हैं, चलो साधारण दंड लगाओ, कुछ भुजंगासन करो। बड़े बच्चे साधारण दंड लगाओ और छोटे बच्चे भुजंगासन करो। तो भुजंगासन करने से पूरा शरीर ऐसे बलवान बनता है। पीछे पैर पास में, पैर मिले हुए पीछे से, हाँ क्लोज रखो पैर। स्वामी जी, जिन तो लोगों कोई का वजन कंगाल नाथ नहीं रहेगा, कंगाल नाथ नहीं रहेगा, दरिद्रनाथ नहीं। खान पान में तो उन्हें भी बदलाव करने की ज़रूरत है। और जो पतले लोग ये शिकायत करते हैं कि हम बहुत खाते हैं लेकिन लगता नहीं है, इसका मतलब वो सही नहीं खा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि दूध केला गर्मियों में और सर्दियों में खजूर दूध की ज़रूरत है, गोंद के लड्डू वो ले सकते हैं। इसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन करने से उनका वजन बढ़ेगा और उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, दंड पसीना भी बहाना पड़ेगा। स्वामी जी, लेकिन भीषण ठंड में ज़रा सी हवा लगते ही कुछ लोगों को कफ, कोल्ड, फीवर और इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है। और इस मौसम की तो सबसे कॉमन बीमारियों की बात की जाए वो यही है। इनके बचाव और जल्दी रिकवरी के लिए लोगों को आयुर्वेदिक उपाय एक बार फिर से बता दीजिए। इसके लिए एक तो अणु तेल डालें और कफ सिरप पी करके बच्चे मर रहे हैं, स्वासारी कफ सिरप पी लें, ब्रोनकोम, कंठामृत, स्वासारी प्रवाही, ये इसके लिए बेस्ट है। और सबसे अच्छा है घर में थोड़ा हल्दी लो, थोड़ा अदरक लो, थोड़ी तुलसी, अभी तुलसी जो कि पत्ते खत्म होने के कागार पर हैं तो अंदर थोड़ा रख ले तुलसी जी को। तो तुलसी, हल्दी, अदरक, थोड़ा शहद, एक बूंद शहद में 1000 मेडिसिनल कंपाउंड्स होते हैं। तो शहद के साथ हल्दी, अदरक, तुलसी या शीतोपलादी या स्वासारी या त्रिकुटा, सौंठ पे काली मिर्च का पाउडर शहद से चटवा दें या ब्रोनकोम और कंठामृत चूसने के लिए दे दें। ये बेस्ट औषधियाँ हैं। और थोड़े ये पॉइंट वाले से गला थायराइड भी अच्छा हो जाता है। और थोड़ा प्राणायाम कर ले, सुबह सुबह शंख बजा ले। तो स्वामी, और कुछ नहीं जी, तो थोड़ा सा रनिंग कर ले या खड़े खड़े ऐसे ही दौड़ ले, ऐसे जब तक हम अपने हाथों और पाँव की चोटियां गूंथे हुए हैं तब तक जल्दी से संजीवनी दिखा देते हैं दर्शकों को। स्वामी जी, आज संजीवनी में बात ऐसे ग्रीन प्लांट की जो मानवता के लिए वरदान है। ब्लड से 40% मिलता है और कैंसर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आज हम गुवाहाटी से संध्या ने वीडियो भेजा है, देखिए संजीवनी। ये देखिए गेहूं का ज्वारा जिसको व्हीट ग्रास बोलते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद है, मानवता के लिए ये वरदान है। ये कैंसर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कैंसर में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाया जाता है उसमें मेन घटक ये है। इसको ग्रीन ब्लड भी बोला जाता है क्योंकि इसका जो जूस है, इसका जूस ब्लड के जो कंपोनेंट है उसके साथ 40% मिलता है, इसलिए ग्रीन ब्लड बोला जाता है इसको। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये एसेंशियल विटामिन जो है ये भी भरपूर मात्रा में है। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। आपका ब्लड कैंसर के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, मैं बार बार बोल रही हूँ। डायबिटीज को भी मैनेज करता है, इन्फ्लेमेशन भी मैनेज करता है, बी विटामिन भी इसमें है। तो लेना कैसे है? इसको सिलबट्टा में थोड़ा सा पीसने से ज्यादा अच्छा है। 9-10 डेज का जो प्लांट है वो लेना है। उसको पीस के 4 से 5 चम्मच इस तरह, आधा ग्लास या थोड़ा सा ज्यादा, 150 ml या 200 ml पानी में इसे 4 से 5 चम्मच मिलाना है। मिला के इसको अच्छा से घोल के फिर सुबह खाली पेट लेना होता है। स्वामी जी, आज की संजीवनी वाकई में संजीवनी कमाल की। संध्या जी ने सच में बहुत अच्छा वीडियो बनाया है और बहनें अग्रणी हैं इसमें। और ये व्हीट ग्रास अपने घर में कोई भी गमले के अंदर गेहूं या जो उसको बोले 7 दिन में इस समय बढ़िया उगता है, बहुत ही अच्छा उगता है। तो व्हीट ग्रास हमने भी पूरे देश को इसलिए उपलब्ध कराया, सच में कैंसर के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, एनर्जी के लिए, पाचन के लिए अप्रतिम है। तो अभिनंदन है संध्या जी का और अभिनंदन है इंडिया टीवी का कि अपने आस पड़ोस की प्रकृति से ही अपनी समस्त कृत्यों को हम कैसे दूर भगा सकते हैं और एक रोग मुक्त योग युक्त भारत बना सकते हैं। उसके लिए धन्यवाद।
आपने बहुत अच्छा उपचार बताया। अब समाचार बताओ और बोलो भारत माता की, इंडिया टीवी की जय हो, ज्योत्सना बहुत मीनाक्षी जी शुक्रिया। की और हमारी सब बेटियों की भी जय हो। बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।